क्या नाम है उनका, वीआईपी पार्टी जो जी है। जी मुकेश सहनी जी। हाँ, तो वो तो गठबंधन में तो है ही, जी आरजेडी के गठबंधन में ही है। जी और आरजेडी से टिकट अगर पवन जी को मिल जाएगा, जी। क्या दिक्कत है, अच्छा है। सर लोकसभा चुनाव में जितना समर्थन पवन सिंह का ज्योति सिंह की थी, हर जगह जाके वोट मांगी थी। अगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती है, तो क्या पवन सिंह को ज्योति सिंह के सपोर्ट नहीं करना चाहिए, समर्थन में नहीं जाना चाहिए? तो पति का सम्मान तो दूर की बात है, पति को ही रास्ता से हटाना, पति को ही डिस्टर्ब करना, तो ये उचित मेरे समझ से नहीं है। ज्योति सिंह को लेकर काफी चर्चा चल रहा है कि शायद वो जो है इंडिया महागठबंधन से आने वाली है, क्या लगता है? भी खड़ा होंगे तो जीत जीत जाएंगे, तो कॉमन सेंस लगाने का है, यही यदि बात। पवन सिंह विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो निष्पक्ष जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे, बशर्ते निर्दलीय से भी लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। अब देखिए, और 1 महीना में, 6 महीना में, साल भर में वो अलग करने का प्रयास कर रही है लड़का को अपने माता पिता से, तो समझ जाइए वो शादी नहीं है, साजिश है। पवन सिंह का सर जरीन खान के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरीन खान को पहचानते होंगे, बॉलीवुड की काफी बड़ी अभिनेत्री है। उनके साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, पता चल रहा है कि बॉलीवुड का जो है एक पवन सिंह सॉन्ग कर रहे हैं, जिसमें पवन सिंह और जरीन खान नजर आने वाली है। पवन सिंह इस बार 2025 का चुनाव में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या लग रहा है माहौल को देख के? लड़ेंगे लड़ेंगे, उनका जैसा मूड है ना, वो लड़ेंगे। सर ज्योति सिंह को अगर टिकट मिलता है किसी भी पार्टी से, तो क्या समर्थन पवन सिंह को करना चाहिए? घर में रख रहा है तभी ना पत्नी सुख देगी भाई, पैर दाबेगी, जरा खाना खिलाएगी। और आप भी पत्नी को ध्यान दीजिएगा, आप भी सेवा करिएगा या अच्छा से बात करिएगा। लेकिन पत्नी ही आपको टानने के फिर में अपना अड्डा पर रख ले। देखिए अभी पटना रामकृष्ण नगर में है, जहां आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद है। हमेशा से संतोष सर विवाकी अंदाज में गवाते हैं और काफी अंदाज में इनका जो है बयान काफी ज्यादा वायरल होता है। अभी देख रहे होंगे जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री और मगही इंडस्ट्री का माहौल चल रहा है सिंगरों को लेके काफी ज्यादा। ये आ रहा है कि सिंगर जो है कुछ ऐसे भी हैं जो स्टूडियो में जाते हैं तो अच्छे से नहीं गवाते हैं, लेकिन संतोष सर के पास आए हैं क्योंकि जब भी इनका कोई गाने आता है तो इनको तारीफ हर जगह से होता है। पहले सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं सर अभी मगही और भोजपुरी में अलग ही माहौल चल रहा है सिंगरों को लेके? माहौल तो अच्छा ही है, जी मगही भी अच्छा चल रहा है, भोजपुरी तो चल ही रहा है। जी। कैसा तैयारी चल रहा है अभी? कामर का तो सब रिलीज कर दिए, सब रिलीज हो गया? हाँ, टोटल कामर का एक भी नहीं बचा हुआ है। जी। अब लोकगीत चलेगा तो लोकगीत राइटर लिखेंगे तो म्यूजिक बना के अपना गवाएंगे फिर। हाँ सर अभी देख रहे हैं कि इलेक्शन विधानसभा का चुनाव काफी जगह सुर्खियों में बटोर रहा है। एक तरफ देखा जाए पवन सिंह जो है तेजस्वी यादव को नौमी फेल के बयान पे काफी ज्यादा समर्थन दिए हैं, तो तेजू भैया का काफी उटपटांग बयान आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं रहते हैं जी और सब लोग जानते हैं कि हम स्टूडियो में ध्यान देते हैं ज़्यादा, जी और कभी कभी चले जाते हैं, वो अलग मैटर है। जी। तो पार्टी पॉलिटिक्स में जानते ही हैं, एक दूसरे से कटाक्ष करता है लोग, तो यही सब करते हैं। लेकिन जब बोला जाता है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, तो पवन सिंह भी कहते हैं कि हम छठी फेल हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम काम करवाने के लिए अपने मित्र को रखेंगे, स्टाफ को रखेंगे, जिसको नॉलेज हो वो काम करेगा। अब जैसे अब वो कौन मूड से बोले हैं, तो उनको आरजेडी को टिकट मिल जाना चाहिए। काहे कि जो आदमी श्रद्धा से नाम लिए हैं, तो हो सकता है उनको दे टिकट। लेकिन फिर तो तेजू भैया कुछ अलग अलग बात बोल रहे हैं उनको। नहीं ना, तो मेन तो लालू यादव जी है ना, जी और उनके लड़के हैं, छोटे लड़के हैं, जी। तो दोनों चाह लेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, क्या लग रहा है सर अभी विधानसभा का चुनाव है, ज्योति सिंह को लेकर काफी चर्चा चल रहा है कि शायद वो जो है इंडिया महागठबंधन से आने वाली है, क्या लगता है? देखिए वो ये सब तो खैर जो भी है, क्या नाम है उनका, वीआईपी पार्टी जो जी है। जी मुकेश सहनी जी। हाँ, तो वो तो गठबंधन में तो है ही, जी आरजेडी के गठबंधन में ही है। जी और आरजेडी से टिकट अगर पवन जी को मिल जाएगा, जी। क्या दिक्कत है, अच्छा है। लेकिन ज्योति सिंह का भी चर्चा चल रहा है कि वीआईपी से टिकट ज्योति सिंह को मिलने वाला, सूत्रों से पता चला है। तो कोई भी गठबंधन का एक ही प्रत्याशी रहेगा ना भाई, जी कोई भी क्षेत्र से। जी।
तो ठीक है, अच्छा है, पवन जी को मिले तो अच्छा है, वो अगर सीट निकल जाएगा। निकल जाएगा, हाँ। अगर सर ज्योति सिंह को अगर टिकट मिलता है किसी भी पार्टी से, तो क्या समर्थन पवन सिंह को करना चाहिए? वो तो वही जानेंगे ना, जी, इसमें हमको बोलना उचित नहीं होगा। और देखिए होता क्या है, जैसे अब बेटा विधायक बन गया, जी, तब पिताजी को तो अच्छा ही ना बात है भाई, बिल्कुल। बैठ के खाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे और पिताजी बन गया तो बेटे को अच्छा है, तो इस भावना से अच्छा है। और उस भावना से अब क्या मैटर है तो समझेंगे। लेकिन सर लोकसभा चुनाव में जितना समर्थन पवन सिंह का ज्योति सिंह की थी, हर जगह जाके वोट मांगी थी। अगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती है, तो क्या पवन सिंह को ज्योति सिंह के सपोर्ट नहीं करना चाहिए, समर्थन में नहीं जाना चाहिए? पत्नी का काम देखिए, पत्नी का काम क्या है? पत्नी का काम है पति के नक्शे कदम चलना, चलना। तो यही उनका दायित्व होना चाहिए और मेरे समझ से। और दूसरी बात क्या है कि देखिए इतना जो लड़का जो जा रहा है, कभी किसी को कुआं से में धकेल दिया, कभी खाई से धकेल देता है। जी, एक कल का घटना हुआ जो कि ईंटा से चूड़-चूड़ के मार दिया। जी, तो पति का सम्मान तो दूर की बात है, पति को ही रास्ता से हटाना, पति को ही डिस्टर्ब करना, तो ये उचित मेरे समझ से नहीं है। पत्नी का काम है कि आप पति का नक्शे कदम चल के उनके काम में हाथों को बटाएँ। तो ज़रूर है कि पति भी आपको हाथ बटाएँगे, दोनों तरफ से न होता है भाई, तो ये होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि बेटी विश्वासी होता है, सभी माता-पिता लोग जान गए हैं कि बेटी विश्वासी होता है, बेटा नहीं, बेटा नहीं। अरे भाई बेटा पर विश्वास तो करके देखिए, अब जिनको बेटी नहीं है जी, बेटा ही भगवान दे दिया 3 गो 4 गो, हैं? तो वो तो बेटा पर विश्वास कइले है शुरू से, लेकिन जिनको बेटी दिया है, वो अपने बेटा पर विश्वास नहीं कर रहा है, अपने बहू पर विश्वास नहीं कर रहा है, या जो आने वाली बहू है उस पर विश्वास नहीं करेगा, खाली बेटी पर विश्वास कर रहा है। अब तो ज़ाहिर-सी बात है कि बेटी पर विश्वास करिएगा तो बेटी का घर कैसे बसेगा वहाँ? तो लड़का भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करिए। जो चीज़ आप दान दे दिए हैं, कन्या दान दे दिए हैं, उस पर क्या लालच आप करते हैं? तो यही सब छोटी-छोटी बात पर ध्यान दें तो घर परिवार अच्छा रहेगा, एक-दूसरे का साथ दें। क्या लगता है सर कि पवन सिंह इस बार 2025 का चुनाव में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्या लग रहा है माहौल को देख के? लड़ेंगे, लड़ेंगे, उनका जैसा मूड है ना, वो लड़ेंगे। और राइटर से लिखवाए हैं, यही 3-4 गो सॉन्ग है, लोकगीत का है। जी, मेरे ख्याल से देखिए वो एमपी का चुनाव लड़े थे, जी, तो एमपी का चुनाव लड़े, एमपी का सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। बिल्कुल। 4 विधानसभा का 1 क्षेत्र होता है लोकसभा, जी, तो उसमें थोड़ा-सा के लिए पिछड़ गए, थोड़ा-सा वोट के लिए। बिल्कुल। तो विधायकी में जहाँ से भी खड़ा होंगे तो जीत जीत जाएँगे, तो कॉमन सेंस लगाने का है, जी। यही यदि बात। पवन सिंह विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो निष्पक्ष जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे, बशर्ते निर्दलीय से भी लड़ जाएँगे तो जीत जाएँगे। अब देखिए निर्दलीय से खड़ा हुए थे ना, तो कितना वोट लाए थे, 2,73,723 वोट लाए समझ थे। आइए। और विधायक में तो 1 के सवा लाख का काम है, जी, 1.5 लाख का, तो जी। काहे नहीं निकालेंगे? आकांक्षा पुरी को जानते हैं सर? कौन है? वही जो खेसारी लाल के साथ जिम कर रही थी। पहचान गए? हम खैर ठीक है, अच्छी बात है, सब लोग आगे बढ़े। देखिए साजिश चल रहा है ये सब। जैसे साजिश कब हो जाती है शादी? हम उन पर बयान नहीं दे रहे हैं, जनरली सब पर बयान दे रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं। लड़की आ गई अपने ससुराल, अपना घर, और 1 महीना में, 6 महीना में, साल भर में वो अलग करने का प्रयास कर रही है लड़का को अपने माता-पिता से, तो समझ जाइए वो शादी नहीं है, साजिश है। लड़का को साजिश में फँसाया जा रहा है। काहे कि उनका माता-पिता सिपाही होता है, तो क्यों आप उनसे अलग करवा रहे हैं भाई उसको? लेकिन सर आकांक्षा पुरी का ये बयान है भोजपुरी को लेके कि जितना हमारा बॉलीवुड में चार्ज है,
उतना में भोजपुरी का एक गाना बन के तैयार हो जाता है। कुछ कुछ जो है ना, जी। जैसे जिलेबी का दाम क्या है, सब लोग जानता है जिलेबी का दाम 100 रुपया होगा, 150 होगा, 200 होगा। बिल्कुल। अब कोई आदमी एगो हलवाई जिलेबी वही जिलेबिया के कह रहा है 1000 रुपये किलो। नहीं समझे? तो आओ कुल जो बुड़बक आदमी है वो कहेगा भाई जरूर बढ़िया है, 1000 किलो है, खासियत होगा। बिल्कुल। तो वो बात नहीं है, ये सब थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा कर करके रेट को जो है, हाँ, अपना कद को बड़ा करने के लिए। सर पवन सिंह का सर जरीन खान के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरीन खान को पहचानते होंगे, भोजपुरी की बॉलीवुड की काफी बड़ी अभिनेत्री है। उनके साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, पता चल रहा है कि बॉलीवुड का जो है एक पवन सिंह सॉन्ग कर रहा है जिसमें पवन सिंह और जरीन खान नजर आने वाली है। तो अच्छा न बात है। देखिए, पवन जी के साथ सब लोग को काम करना चाहिए। आए सब रीमर फैलाए फैलाए हुए हैं कि तुम भी जाओगे काम करने तैसे तो इससे तो फिर तक काम मिलेगा तैसे तो इससे, ये सब सारा रीमर है ना। तो यही बात है, ऐसा कोई बात नहीं है, काम करिए, आगे बढ़िए। और दूसरा नंबर है कि बाप बेटा गोतिया नहीं होता है। जैसे पत्नी क्या होती है, अर्धांगिनी होती है। तो पत्नी सुख कब देगी, जब आप अपने घर में उसको रखिएगा तब। चूंकि ब्याह करके लड़का लाया है, सभी लड़का ब्याह करके अपना घर लाता है ना भाई। तो वो अपना घर लाया है तो अपने घर में रख रहा है, तभी ना पत्नी सुख देगी भाई, पैर दाबेगी, जरा खाना खिलाएगी। और आप भी पत्नी को ध्यान दीजिएगा, आप भी सेवा करिएगा या अच्छा से बात करिएगा। लेकिन पत्नी ही आपको टानने के फिर में अपना अड्डा पर रख ले, माई के इशारा पर, तब क्या होगा? तो कैसे आप पैर दाबिएगा, कैसे अपनी पत्नी को प्यार करिएगा? तो पैर भी दाबिएगा तो आपको मन में लगेगा कि हम तो एकरे अड्डा पर हैं, एकरे अड्डा पर हैं। तो उनके अड्डा पर आपको नहीं रहना है। कभी आप उल्टा गंगा मत बहाइए, सीधा गंगा यही है कि पति जो कमाएगा पत्नी ऐश राजभोग करेगी। ये नियम नहीं है कि पत्नी जो कमाएगी तो पति नहीं। वो जब पत्नी कमाती है ना, तो कोई पति को जो है ना, पति कमाएगा तो पत्नी को निछावर कर देगा सारा पैसा, अपने माता पिता पर भी, पत्नी पर भी। लेकिन वो कमाएगी तो ऐसा ऐसा आपको शब्द मिलेगा सुनने को कि कहना मुश्किल है। दूसरी नंबर, पहला का जमाना का जितना भी थी महिला, सब एजी करके बात करते थे अपने पति से। आज भी पहले जमाना की, आज भी जो भी लक्ष्मी है वो अपने पति को एजी ही करके बात करती है। लेकिन आप देखिए ना, तुम तड़ाक पर उतर गई। बिल्कुल। तुम कहाँ जा रहे हो, तैसे वैसे, तुम तड़ाक तई, मतलब कि अब शब्द बोलना, तो इसी से तो मन मोटा हो जाता है ना। पति को आप परमेश्वर समझे हैं जी, बड़माला पहनाए हैं जी स्टेज पर, दुनिया देखा है जी, तो उसी अनुसार से आप डील करिए ना पति पत्नी में। कहीं कोई तीसरा आदमी को हंसने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए। हम लोग को देखिए ना, कब शादी हुआ है, आज तक मेरी वाइफ जो है कभी एकार नहीं मारी है, कभी नहीं। तो और जो मेरा खान पान है सबका ख्याल रखती है, तो हम तो रखते ही हैं शुरू से। क्या कि हम लोग जानते हैं, माता पिता भाई बहन पत्नी बेटा, परिवार खुश रहेगा तब कमाने में मन लगेगा जी। अब परिवार जब डिस्टर्ब रहेगा तो कमाने का मन कहाँ से लगेगा? तो कोई डिस्टर्ब अपने परिवार में करता नहीं है, तीसरा व्यक्ति करवा देता है। तो उससे बचिए, आगे बढ़िए। और एक दो वो स्टूडियो यहाँ पटना में जो खुला हुआ है, वो बहुत कम, मतलब कहता है कि कम में 2000 में आपको कर देंगे। इस टॉपिक पे आने वाले थे सर। बहुत सारे स्टूडियो पटना में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम 1500 रुपया में ऑडियो वीडियो सब करके दे देंगे। ये करते नहीं हैं। उनका मतलब कि जैसे वो वाला खेला है कि आप 10,000 लाइएगा ना तो 20,000 डबल कर देंगे। तो 10,000 लाया वो बंदा, तो उसको 20,000 दे दिया। तो सोचा नकली नोट तो नहीं है, तो बाजार में चला के देखा 500 का, तो चल गया, क्योंकि असली ही उसको दिया था। तब प्रलोभन पहला नंबर में 10,000 लाया तो उसको 20,000 दे दिया। तब वो सोचा कि अरे 5 लाख का व्यवस्था करो, 5 लाख इसको दे देंगे ना तो हमको 10 लाख मिलेगा। तो जब 5 लाख लेके गया, जब कॉल किया आ रहे हैं सर 5 लाख रुपया लेकर के, हमको 10 लाख डबल, खाई 10,000 दे 20,000 हमको मिल गया। अब बाजार में भी चलाए तो वो जाली नोट नहीं है, असली नोट था।
5 लाख उसको फलना डेट में ले जाकर के अटैची में ले गया। और उसी दिन जो है वो झपलास मार करके उसी अपने आदमी को प्राइवेट पुलिस रख ले रहता है। तो जैसी 5 लाख लेके आया ना, तो देखा बेगम 5 लाख लेके आया, तो वो अपने दमिया को छोड़ दिया पुलिस बना के। पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, पुलिस भागो भागो भागो। वो अपने भी भाग गया, अब पटिया भी जो 5 लाख लेके आया वो भी भाग गया पैसा छोड़ करके, और वो पैसा वो रख लेता है। तो यही कहानी हो रहा है स्टूडियो में, हाँ पूरा पटना में, कि 2000 में ऑडियो वीडियो कर देंगे, कोई कह रहा 3000 में ऑडियो वीडियो कर देंगे, लेकिन इसका ओरिजिनल फीस है 3000 ऑडियो 3000 वीडियो। इसी में सारा बहुत सारा चीज है, सब पैसा बटता है। तो आप सोचिए कि कहाँ से कर रहा है, तो 1-2 गो करके दे देता है, और उसके बाद मोटा पैसा जो लाता है उसको फिर स्विच ऑफ कर देता है, दूसरा नंबर लेता है। यही खेला कर रहा है। हम तो सबको कहेंगे यही कि धोखाधड़ी से बचिए, और जिनका अपना मकान है उस स्टूडियो में जाइए, सर कहीं नहीं जाएंगे और अच्छा काम होगा। आज दूसरी बात क्या है कि जब वो सर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, यूनिट बड़ा काम है ना जी। तो इसमें म्यूजिक तैयार हो करना, मॉडल को बुलाना, कैमरा मैन, लाइट मैन, मेकअप मैन, जगह का सुनिश्चित करते हैं कहाँ शूट होगा। 12,000 देते हैं फार्म हाउस वाला का, शादी ब्याह का जो हॉल रहता है, तो रात दिन का, तो 12,000 वो पे करना सबको। फिर म्यूजिक बनाने में खर्चा है, गवाने में खर्चा है, बहुत सारा खर्चा, रिकॉर्डिंग है, मिक्सिंग है, फिर वीडियो का एडिटिंग में खर्चा होता है। तो इतना पैसा जुगाड़ करके आदमी को सबको पुराना पड़ता है, यूनिट बड़ा काम है। तो जिनका अपना मकान है वो अच्छा काम कर रहे हैं, और जो ऐसे कर रहे हैं उसमें बचिए और आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसमें अच्छा, कोई कहता है ना कि ये बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। ये सिंगिंग लाइन में कोई बेरोजगारी नहीं है। इसमें आइए, घुसिए, 2-4 गो 5 गो 10 गो बनाइए, एक न एक गाना आपका 2-4 जिला बज जाएगा, आपको ऑफर आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी हम अभी आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामकृष्ण नगर पटना में थे, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहां से सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से गवाते हैं। बताना चाहते हैं, बता देते हैं। मेरा एक चैनल है जो कि मथुरा सावित्री म्यूजिक, मथुरा सावित्री म्यूजिक के नाम से है। आप लोग सब्सक्राइब करें, और वो चैनल को हम लोग जो है CMS के द्वारा किए हुए हैं, सारा वीडियो उस पर रिलीज कर रहे हैं। यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।